हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था, हमारा विंग अपने दोस्तों से सजेशन ले रहा था कि वो अपने प्रोफेसर को कैसे पटाए करके, तो वो ये सजेशन ले रहा था। एंड दूसरी तरफ हमारा वांग जी, उसका दिमाग तो पूरी तरह से हिल चुका था। भाई हमारे विंग ने सडनली उसे किस कर दिया था। वांग जी को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे करके, उस बच्चे का क्या करे। वांग जी को गुस्सा आ रहा था बहुत ज़्यादा, क्योंकि वांग जी का ये फर्स्ट किस था और वांग जी किसी के क्लोज भी नहीं आना चाहता था। एंड वांग जी को समझ भी नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसने वांग जी ने धड़ाक से जो अपना टेबल पे जितना भी सामान था वो नीचे गिरा दिया था। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। वांग जी मन में कहता है कि अगर ये बच्चा मेरा स्टूडेंट नहीं होता ना, मैंने अब तक इसकी जान ली होती। हाँ, मैं मार डालता इसको। ये बच्चा मुझे मेरे नाक में दम करके छोड़ने वाला है। हाँ, मुझे इस लड़के से बच के रहना होगा। ऐसे कहते हुए वांग जी जो है ना, अपने पॉकेट से उस बॉक्स को निकालता है एंड देन फेंक देता है ऐसे ही करके। एंड देन जैसे ही वो नीचे गिरकर एक थ्रो होता है, यानी उछलता है, तो सामने एक इंसान खड़ा था। ऑफ कोर्स वो प्रिंसिपल सर थे। एंड प्रिंसिपल सर नीचे उस डब्बे को देखते हैं और देखकर वो शॉक, और वो वांग जी को देखते हैं। जहाँ पे वांग जी जब पैरों के कदमों को महसूस करता है ना, वांग जी जल्दी से उधर देखता है और प्रिंसिपल सर की नज़र को देखता है, और वांग जी जल्दी से जाता है और उसे उठा लेता है। जहाँ पे प्रिंसिपल सर कहते हैं कि मिस्टर लान, ये सब क्या है। जहाँ पे वांग जी कहते कुछ नहीं सर, कुछ नहीं। जहाँ पे जो प्रिंसिपल सर कहते देखिए मिस्टर लान, ये कॉलेज बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट भरा कॉलेज है, तो आप ऐसी चीज़ें यहाँ पे नहीं ला सकते हैं। जहाँ पे वांग जी कहते वो गलती से आ गया था सर। जहाँ पे प्रिंसिपल सर कहते हाँ, मैं समझ सकता हूँ कि गलती से हुआ होगा, बट पहली बार ठीक है, बार बार ऐसी गलती मैं अपनाऊंगा नहीं। अगर किसी स्टूडेंट ने ये सब देख लिया होता तो। वांग जी मन में कहता कि एक भंग का स्टूडेंट नहीं तो मुझे ये दिया है, ऐसे वांग जी मन में ही सोच रहा था। जहाँ पे वो कहते कि खुद के रिस्पेक्ट का ध्यान रखिए सर, क्योंकि स्टूडेंट आपसे ही सारी चीज़ें सीखने वाले हैं। वांग जी कहता है कि हाँ, मैं जानता हूँ। और वांग जी मन में कह रहा था, अगर मुझे इस बुड्ढे की बात को नहीं मानना होता ना, इस बुड्ढे का भी सर के अंदर जो ना गोली घुसा के उसे मार डालता। ऐसे ही वांग जी मन में सोच रहा था। बट वांग जी को अपनी रिस्पेक्ट का ध्यान रखना होगा यहाँ पे, क्योंकि उसके भाई यानी बोले तो शीचान ने यहाँ पे उसको जॉब लगा के दी थी। कुरैन भी इस जॉब के लिए सपोर्टिव वे में थे, क्योंकि वांग जी जो ना माफिया के काम में इतना ज़्यादा उलझ जाता है कि वो माफिया के ऊपर ही ध्यान देता है, बाकी किसी चीज़ के ऊपर ध्यान नहीं देता। इसलिए तो, और वांग जी बदला भी तो लेना चाहता है ना, इस सारी चीज़ों से डाइवर्ट करने के लिए हमारे वांग जी को ये जॉब लगा के दी थी टीचर वाली। बट वांग जी अपने दोनों काम संभाल रहा है बिल्कुल पूरी तरह से। जहाँ पे प्रिंसिपल सर यहाँ से चले जाते हैं, जहाँ पे वांग जी उस डब्बे को देखता है एंड वांग जी उस डब्बे को ज़ोर से ना मरोड़ देता है और अपने पॉकेट में ही रख देता है, और कहता है कि इस लड़के के कारण मेरी बेइज्जती हुई है यहाँ पे, इसे मैं छोड़ूंगा नहीं, बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। भाड़ में गया स्टूडेंट, मुझे अब जो करना है मैं वो करके रहूँगा। ऐसे वांग जी बस सोच रहा था। एंड उसके बाद हमारा वांग जी का जो बीच में यानी लंच के बाद वांग जी का जो ना एक क्लास रहता है, तो वांग जी उस क्लास के लिए जो ना रेडी हो चुका था। दूसरी तरफ हम विंग को देखते, जहाँ पे विंग अपने दोस्तों के साथ चिल कर रहा था, और विंग को बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। भाई उसने लान वांग जी को किस किया है, कैसे भी किया हो, बट किया तो है ना। और विंग के मन में बहुत सारे खुरापाती आइडिया चल रहे थे कि वो क्या क्या करेगा इस टीचर के साथ। विंग के मन में ये सारी चीज़ें चल रही थी। और हमारा वांग जी क्लास के लिए पूरी तरह से रेडी होने के बाद वांग जी कहता है कि अभी मैं उसे ऐसा क्वेश्चन पूछूंगा ना कि उसे आंसर देना तक नहीं आएगा, और उसके बाद मैं उसे क्लास से बाहर निकाल दूंगा। क्लास से बाहर रहेगा तो वही ठीक रहेगा, ऐसे वांग जी सोचता है। देन ऐसे करते हो क्लास का टाइम हो चुका था। विंग क्लास में बैठने के बाद बस बहुत ज़्यादा जो ना प्यार से उस बोले तो जो डोर रहता है ना, दरवाजे को देख रहा था कि वांग जी आएगा करके। और कुछ टाइम के बाद विंग का इंतज़ार भी खत्म हो चुका था और वांग जी आता है, और सारे बच्चे लोग वांग जी को ग्रीट करते हैं। देन वांग जी आकर अपनी बुक्स को रखता है एंड सभी लोगों को देखते हुए कहता है कि मैथ की बुक्स निकालो, ऐसे कहता है। जहाँ पे सारे लोग मैथ निकाल देते हैं। देन उसके बाद जो ना वांग जी जो मैथ था ना वो पढ़ाना स्टार्ट कर देता है। जहाँ पे विंग फिर से उसे ताड़े जा रहा था, बस उसे घूर घूर के देख रहा था। वांग जी मन में सच में कहता है कि क्या इसके लिए ये भी सब्जेक्ट यानी ये भी सब्जेक्ट क्या इतना आसान है जो इतना मुझे ताड़े जा रहा है। रुको, मैं ऐसे अभी सवाल ही पूछूंगा, ऐसे वांग जी मन में कहता है। और कहता है वी विशान, खड़े हो जाओ। विंग कहता है सर क्या मैं, आपने मुझे कहा है सर। ओ माय गॉड सर, आपके मुंह से मेरा नाम कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है, सच में मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि आपने मेरा नाम लिया है। ऐसे विंग जो ना बहुत ज़्यादा एक्ट करके बोलता है, और सारे बच्चे जस्ट विंग को देख रहे थे। विंग के जो एक्टिंग थी ना, एक्टिंग स्किल को वो लोग देख रहे थे। जहाँ पे वांग जी अपनी मुट्ठियों को कसते कहते ये बच्चा ना सच में कैसे ड्रामेटिकली एक्ट करता है बार बार, ऐसा कहते। जहाँ पे वांग जी कहते हाँ तुम ही हो यहाँ पे वी उषान, और कोई भी तो नहीं है यहाँ पे, तो मैं तुम्ही को कहूँगा। जहाँ पे विंग कहता ओ सर थैंक यू सो मच मुझे मेरे नाम से पुकारने के लिए, मैं तो आपके मुंह से मेरा नाम सुनने के लिए तरस रहा था, आपको पता है सर। जहाँ पे वांग जी कहते विंग हंसते हुए कहता है कि ओके चलो बताइए क्या हुआ है सर।
जहाँ पे वांग जी कहता है मैं तुमसे सवाल पूछने वाला हूँ। तो विंग कहता है सर क्या आप हमेशा मुझसे ही सवाल पूछोगे, लगता है कि आपको मुझ में आप मेरे में इंटरेस्टेड हो, पूछ सकते हो सर। क्या आप कहो तो मैं आपके घर में शादी का रिश्ता लेके आ जाऊँ, मैं मम्मी पापा से अपनी बात करके। जहाँ पे वांग जी ज़ोर से जो ना अपने हाथों को जो ना टेबल पे जो ना मार देता है, जिसके बाद वो विंग को देखता है। जहाँ पे सारी क्लास जो ना टीचर को देख रही थी, जहाँ पे वांग जी को गुस्सा आ रहा था, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, वो बस कंट्रोल कर रहा था। विंग कहता है क्या हुआ है सर, क्या मुझ जैसे हैंडसम लड़की से आप थोड़ा सा गुस्सा हो गए हो सर। जहाँ पे वांग जी कहता है कि विंग बकवास बातें बंद करो और पढ़ाई के ऊपर ध्यान दो। हाँ तुम फेल हो गए तो तुम्हें उस चीज़ के बारे में फ़िक्र है या नहीं। विंग कहता है आप जैसा हैंडसम टीचर अगर मुझे पढ़ाएगा तो मैं पास क्यों नहीं होऊंगा सर। वैसे भी आप मेरे लिए एक एंजल हो, एंजल तो अपने स्टूडेंट के ऊपर और जो ना रहम दिखाता है और उसे पास भी कर देगा। जहाँ पे वांग जी कहते हैं क्या बकवास कर रहे हो, मैं तुम्हारा टीचर हूँ ना कि एंजल। विंग कहता है कि बट आप मेरे लिए बस एक एंजल हो सर, आपको पता है आप कितने ज़्यादा क्यूट एंड अडोरेबल हो। वांग जी कहते हैं बकवास बातें बंद करो, यानी बकवास बातें बंद करो, ऐसे ही जो है ना वांग जी कहता है। और कहता है इस सवाल का जवाब दो। एंड वांग जी उस सवाल को जो ना जो बोर्ड था ना बोर्ड पे लिख देता है और कहता है कि चलो आओ इसे सॉल्व करो। जहाँ पे विंग कहता है कि क्या सच में सर मैं आपके पास आऊँ। जहाँ पे वांग जी कहता है कि मैंने कहा सवाल सॉल्व करने के लिए यहाँ, तो विंग कहता है आप तो अपने पास बुला रहे हो सर, इससे क्या पता आपको नुकसान भी हो सकता है सर। वांग जी कहता है कि मैंने कहा ना आओ। तो विंग कहता है ओके सर। ऐसे कहता है, विंग अपने पेन को साइड में रख देता है। देन उसके बाद वो टेबल से बाहर निकल कर जा रहा था। जहाँ पे सारे लोग जो है ना विंग की हरकतों को देख रहे थे और सब लोग मन में कह रहे थे कि भाई विंग तो हमेशा जो ना यानी नॉटीनेस कुछ ना कुछ गड़बड़ करता रहता है, बट इस बार तो ये अलग ही गड़बड़ कर रहा है, एक अपने प्रोफेसर के साथ फ्लर्ट कर रहा है। सब लोगों की यकीन नहीं हो रहा था, सब लोग विंग को बस घूर घूर के देख रहे थे। विंग जो है ना लानवांग जी के पास आ चुका था। जहाँ पे विंग जस्ट लानवांग जी के पास जा रहा था, जहाँ पे क्या क्या हुआ, तो विंग कहता है सर मैं तो चौक ले रहा था। ऐसे ही जो है ना विंग जो है ना आँख मारते हुए कहता है। जहाँ पे वांग जी जो है ना अपनी मुट्ठियों को कस रहा था, बहुत बुरी तरह से गुस्सा आ रहा था इस लड़के के ऊपर। जहाँ पे वांग जी कहते हैं तुम्हें आता भी है, तो विंग कहता है आपको तो मुझे सब कुछ आता है सर, आप एक बार ट्रायल तो लेकर देखो मेरा। ऐसे जो है ना विंग जैसे आँख मारते हुए कहता है। वांग जी को ये समझ में आता है और वांग जी जो मन में कहता है कि हाँ मैं खुद इसके ट्रबल में फंस चुका हूँ, लगता है ये एक नॉटी स्टूडेंट। हाँ ऐसे ही जो ना वांग जी मन में कह रहा था एंड विंग को देख रहा था। विंग कहता है सर इस तरह से मुझे मत देखिए वरना मुझे बहुत ज़्यादा शर्म आने वाली है। ऐसे विंग कहता है। जहाँ पे वांग जी से अपनी आंखों को दूसरी तरफ कर देता है। जहाँ पे विंग बोर्ड पे लिखते हुए धीरे धीरे छोटे से स्मॉल गाना गा रहा था, यानी धीरे धीरे बहुत ज़्यादा स्लोली गाना गा रहा था और वांग जी उस गाने को सुन रहा था। जहाँ पे विंग जो है ना ऐसे फ्लटी टोन में कि तुम अगर मेरे पास आ जाओ तो दिन बन जाए, ऐसे जो ना बहुत फ्लटी टोन में जो ना ऐसे गाना गा रहा था। जहाँ पे वांग जी उस गाने को सुन सुन के उसे गुस्सा आ रहा था। वांग जी की आंखों में साफ साफ गुस्सा नजर आ रहा था। सारे बच्चे लोग जो थे ना अपने टीचर की ओर देख रहे थे एंड विंग की ओर देख रहे थे। जहाँ पे विंग उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद बोलता है सर मैंने सारे क्वेश्चन तो सॉल्व कर दिए, आप देख लीजिए। ऐसे जो है ना विंग कहता है। जहाँ पे वांग जस्ट पलटता है एंड बोर्ड की ओर देखता है और वांग जी जाकर अब कहने वाला था कि ये गलत है। एंड वांग जी जब देखता है वो कहता है कि ये तुमने किया है। तो विंग कहता है ऑफ कोर्स सर, आपको क्या लगता है यहाँ पे मेरे अलावा कोई है और मेरे अलावा ये कर सकता है सर, क्योंकि मैं सबसे ज़्यादा हॉट डैशिंग हैंडसम स्टूडेंट हुआ आपका, इतना याद रखिएगा सर, मेरी तरह कोई कॉफ़ी हो ही नहीं सकता यहाँ पे। जहाँ पे वांग जी उसे घूर घूर के दिख रहा था और वांग जी कहते जाओ अपनी जगह पे जाकर बैठो। तो विंग कहता आपने कुछ कहा नहीं सर। वांग जी कहते क्या, तो विंग कहता क्या मैंने सही सॉल्व किया है सर, बताइए मुझे, मैं जानना चाहता हूँ कि क्या ये मैंने सही सॉल्व किया है। तो वांग जी कहता है कि हाँ तुमने सही सॉल्व किया, अब जाओ। विंग कहता है बस इसके बदले में मुझे कुछ रिवॉर्ड चाहिए था सर। वांग जी उसे देख रहा था। विंग कहता है क्या अब रिवॉर्ड नहीं दोगे सर। जहाँ पे वांग जी कहता है बिल्कुल भी नहीं, तुम छोटे बच्चे नहीं हो जिसे रिवॉर्ड दो। तो विंग कहता है ओके मैं आपके लिए छोटा बच्चा बनने के लिए रेडी हूँ सर, बताइए आप मुझे कौन सा रिवॉर्ड दोगे सर, बताइए ना सर, मैं आपके रिवॉर्ड के लिए रेडी हूँ पूरी तरह से। आप यहाँ पे देना चाहते हो या स्टाफ रूम में देना चाहते हो या फिर आपकी कार में। जहाँ पे वांग जी उसे घूर घूर के देख रहा था और विंग जस्ट ब्लिंक करता है अपनी आंखों को एंड वहाँ से चलते हुए जा रहा था और कहता है कि मैं रिवॉर्ड का इंतज़ार करूँगा सर, ऐसे कहता है। जहाँ पे वांग जी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, बहुत ज़्यादा ही। और वांग जी जस्ट अपने टेबल पे दोनों हाथ पटकता है एंड अपनी बुक्स को लेकर कहता है कि क्लास फिनिश, ऐसे कहते जो ना वो बाहर चला जाता है और क्लास फिनिश होने में आधा घंटा बाकी था, बट फिर भी हमारे वांग जी ने क्लास को फिनिश कर दिया था एंड वांग जी वहाँ से निकल चुका था। और वांग जी गुस्से से उसे बहुत गुस्सा आ रहा था और वांग जी मन में कह रहा था कि मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, उस बच्चे ने मेरे नाक में दम करके रखा है, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसे वांग जी सोच रहा था। वांग जी जब स्टाफ रूम में आता है, स्टाफ रूम में आने के बाद जो ना वो वॉशरूम में जाता है और दीवार के ऊपर जोर से पंच करते हुए कहता है आज से पहले किसी ने भी मेरे नाक में इतना बुरी तरह से दम नहीं करके रखा था, बट ये पहला बच्चा है
जो मेरा दिमाग खाते जा रहा है, बस खाते जा रहा है। उसे समझ भी आ रहा है कि मैं उसका टीचर हूँ और टीचर के साथ फ्लर्ट कर रहा है, टीचर के साथ ये सब करने की बातें कर रहा है। हाँ, उसे शर्म नाम की चीज़ नहीं है। ऐसे जो है ना वांग जी मन में कह रहा था, और 2-3 बार जो दीवार के ऊपर पंच मारने के कारण जो ना वांग जी के जो हाथ था ना, वो हाथ छील चुका था। जहाँ पे वांग जी जैसे अपने हाथ के ऊपर पानी डालता है, क्योंकि वांग जी को ऐसे छोटे छोटे मोटे चोट जो है लगती रहती है, तो वांग जी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वांग जी उसके बाद जो ना अपने रूम में आ जाता है, और आने के बाद वांग जी बस शांत हो जाता है और जो ना कुछ चीज़ें करने लगता है। लास्ट का क्लास भी हमारे वांग जी की थी, जहाँ पे हम विंग का तरफ का सीन देखते हैं, जहाँ पे विंग वांग जी के जाने के बाद बस एक स्माइल करते रहते, ओह माय गॉड, क्या मैं तुम्हें इरिटेशन फील कराया है माय एंजल। ऐसे जो ना हमारा विंग कह रहा था, जहाँ पे उसके दोस्त कहते कि विंग ये तुम क्या कर रहे हो, हाँ टीचर के साथ फ्लर्ट कौन करता है भरा। तो विंग कहता है कि ऑफ कोर्स मैं करता हूँ, कोई करे या ना करे बट मैं तो करता हूँ ना। ऐसे विंग कहता है, जहाँ पे सभी लोग कहते हैं कि विंग बट तुम्हारे कारण हमें पढ़ने का मौका नहीं मिला। तो विंग कहता है कोई बात नहीं, मैं खुद हूँ ना तुम लोगों को पढ़ाने के लिए। तो वो लोग कहते हैं कि अच्छा क्या पढ़ाओगे। तो विंग कहता है टीचर के सीट को कैसे तोड़ना, और फूलों को कैसे बर्बाद करना, किसी को कैसे प्रपोज करना, एंड किसी की बाइक को कैसे पंचर करना, सारी चीज़ें मैं सिखा दूंगा। तो सभी लोग कहते हैं कि विंग हमें वो नहीं सीखना है, हमें स्टडी के बारे में सीखना है। तो विंग कहता है हाँ तुम लोग बकवास चीज़ें क्यों सीखना चाहते हो गाइस, अभी तो हमारी उम्र है कि फ़न करने की, लाइफ को इंजॉय करने की। तभी एक लड़की कहती है विंग तुम्हें सब कुछ आता है, इसलिए तुम ये सब कह रहे हो ना। तो विंग कहता है क्या मैं घर में सिर्फ जो ना 1 घंटा पढ़ाई करता, उसके बाद तो मैं बिल्कुल पढ़ाई नहीं करता, तुम लोगों को पता है। तो वो लोग कहते हैं कि तुमने क्लास लगाई होगी। तो विंग कहता है मेरी पापा मैं मेरी क्लास लगा के देंगे ही नहीं, क्योंकि उनको पता है मेरी क्लास लगा के देंगे तो टीचर की क्या हालत होगी। तुम लोग तो जानते हो ना हर बार मैं क्या करता हूँ जिसके कारण टीचर यहाँ से निकल जाते हैं। तो सभी लोग कहते हैं कि हाँ तुम्हारे कारण हर बार हर टीचर भाग जाता है, इतनी ज़्यादा तुम परेशानियाँ करते रहते हो। तो विंग कहता अब मैं हुई ऐसा तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इतना ज़्यादा फ़नी हॉट डैशिंग तो जो सारे लोग कहते हैं कि तुम ऐसा कुछ भी नहीं हो, तुम बस एक ट्रबल वाले नॉटी स्टूडेंट हो। जहाँ पे विंग कहता है कि ओ ऑफ कोर्स मैं नॉटी तो हूँ, बहुत ज़्यादा हूँ, तुम लोगों को पता चल जाएगा। वो कहते हैं कि हमें पता है, अब तुम इस टीचर के साथ क्या करने वाले हो, क्या इस टीचर को भी तुम भगाना चाहते हो। तो विंग कहता है बिल्कुल भी नहीं, मैं इस टीचर को भगाऊंगा नहीं, अपने जाल में फंसाऊंगा, अपने पास बुलाऊंगा, अपना बनाऊंगा एंड इंजॉय करूंगा। तो सारे दोस्त कहते क्या टीचर को अपने जाल में फंसाओगे। विंग तुम समझ रहे हो ना कि वो टीचर है, कोई एक छोटा सा बच्चा नहीं है जिसे चॉकलेट दोगे और वो तुम्हारे जाल में फंस जाएगा। तो विंग कहता ऑफ कोर्स मुझे पता है कि वो मेरे टीचर है करके, एंड मुझे पता है मुझे क्या करना है। तो तुम लोग इतना टेंशन मत लो, ओके, बस तुम लोग मुझे थोड़ा सा सपोर्ट करना। तो लोग कहते हैं कि सपोर्ट किस लिए। तो विंग कहता है कि टीचर को पटाने के लिए, ऐसे कहता है। और विंग ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है और सारे लोग जस्ट विंग को वियर्ड नज़रों से देख रहे थे। क्या विंग पागल हो चुका है, लगता है कि उसका दिमागी संतुलन पूरी तरह से हिल चुका है। सारे लोग ऐसे जैसे ना विंग को देख रहे थे। विंग हंसते हुए रुक जाते और कहते क्या हुआ है, तुम लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो। तो वो लोग कहते विंग तुम पागलों की तरह अकेले ही क्यों हंस रहे हो। हाँ, तो विंग कहता है क्या मैं टीचर को पटाने वाला हूँ, ये कितनी अच्छी बात है ना गाइस। तो वो लोग कहते कि बकवास, और सब लोग अपना अपना काम करना स्टार्ट कर देते और विंग को इग्नोर कर देते। विंग कहता है कि देखना मैं जब टीचर को पटाऊंगा ना तब देखना तुम लोग कैसे कैसे मेरी तरफ देखते हो, देखना। ऐसे विंग कहता है। और तभी दूसरे टीचर आते एंड क्लास को पढ़ाना स्टार्ट कर देते। और विंग तो हमारे वांग जी के ख्वाबों ख्यालों में खो चुका था। और विंग कहता है मैंने उसे वो चीज़ दी थी, क्या उसने उस चीज़ का इस्तेमाल किया होगा। विंग क्या सोच रहे हो, वो किसके साथ उस चीज़ का इस्तेमाल करेगा, वो तो तुम्हारे साथ ही करेगा ना विंग। ऐसे विंग जो ना ब्लश करते हुए कह रहा था नहीं तो वरना मैं कर दूंगा, हाँ मैं तो कर सकता हूँ, मुझे पता है मैं सब कुछ कर सकता हूँ। ऐसे विंग बस शर्माते हुए अपने मन में कहते जा रहा था। दूसरी तरफ हम वांग जी को देखते हैं, जहाँ पे वांग जी जो है ना अपने फ़ोन में देख रहा था, जहाँ पे फ़ोन में उससे मैसेजेस वगैरह आए हुए थे जो उसके जो माफिया वर्ड से बिलोंग करते हैं ना। तो वहाँ पे बताया गया था कि बहुत सारे लोगों की मीटिंग होने वाली है करके। तो वांग जी कहते हैं कि ठीक है मैं शाम के टाइम पे आ जाऊँगा। तो वहाँ से मैसेज आता है कि बॉस बट आपको जल्दी आना चाहिए, क्योंकि आपको पता है ना हमें उस इंसान को भी ढूंढना है जिन्होंने आपके अंकल के ऊपर हमला किया था। वो खुद को क्या समझते हैं आप जानते हो ना बॉस। जहाँ पे वांग जी कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ, हम उसे ढूंढ लेंगे, तुम लोगों को जो काम दिया है मैंने उस पर नज़र रखने का उतना करो, ठीक है। और मैं गया हॉस्पिटल से निकलने के बाद कहाँ गया ये पता कराओ। जहाँ पे वो कहते हैं कि हाँ बॉस ज़रूर, ऐसे कहते हैं। जहाँ पे वांग जी जस्ट फ़ोन को बंद कर देता है, रखता है, और वांग जी अपना दूसरे फ़ोन को निकालता है। और वांग जी जस्ट अपने जो शेड्यूल के हिसाब से जो ना अपनी क्लास की ओर जा रहा था। और वांग जी कहता है मुझे फिर से दिन में 3 बार उस नॉटी स्टूडेंट का चेहरा देखना पड़ता है, दिन में 3 बार। ऐसे वांग जी कह रहा था मुझे लगता है कि मैं उस लड़की को सच में मार डालूंगा, वो मेरा दिमाग खाता रहता है। बस अभी मैं उसके ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दूंगा, बिल्कुल भी नहीं, मुझे कुछ नहीं करना। ऐसे सोचूंगा कि वो क्लास में है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ऐसे भी वांग जी सोचता है और वांग जी क्लास की ओर आ जाता है। और वांग जी क्लास में आने के बाद जो टीचर थे ना वो वांग जी को ग्रीट करते और वहाँ से निकल जाते हैं। जहाँ पे वांग जी क्लास में अपनी बुक्स को रखता है
सारे स्टूडेंट जो है ना वांग जी को देख रहे थे, क्योंकि उनको पता है टीचर कैसे भाग गए थे क्लास से, तो और वो वांग जी को देख रहे थे। एंड विंग भी हमारे वांग जी को देख रहा था, जहाँ पे वांग जी सारे बच्चों को बुक्स निकालने के लिए कहते देता है एंड पढ़ाना स्टार्ट कर देता है। और वांग जी इस बार हमारे विंग को इतना सा भी भाव नहीं दे रहा था, बिल्कुल भी नहीं। विंग वांग जी को देख कर ब्लिंक कर रहा था, स्माइल कर रहा था। वांग जी को महसूस तो हो रहा था कि उसे देख रहा है करके विंग, बट वांग जी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वांग जी एक नज़र भी हमारे विंग को नहीं देखता है और सारे बच्चों से वो क्वेश्चन पूछते जा रहा था और करने के लिए कहते जा रहा था। बट हमारे विंग को बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि वांग जी विंग की तरफ ध्यान ही नहीं दे रहा था। विंग अपने हाथ को ऊपर उठाते हुए कह रहा था कि मुझे देना है सर, मुझे इस क्वेश्चन का आंसर देना है सर, मुझे देना है। बट वांग जी उसे इग्नोर करते हुए सारे लोगों से पूछ रहा था क्वेश्चन का आंसर। विंग को गुस्सा आ रहा था। विंग कहता है कि हाँ, ये टीचर मुझे इग्नोर क्यों कर रहे, हाँ ऐसे क्यों कर रहे इग्नोर, ऐसे विंग सोच रहा था। बट हमारा वांग जी विंग को पूरी तरह से इग्नोर करते हुए जो है ना सारे बच्चों से क्वेश्चन के आंसर पूछता है। एंड देन उसके बाद हमारा विंग जो था ना वो इसको वांग जी को घूर घूर के देख रहा था कि वांग जी सारे बच्चों से आंसर पूछ रहा बट मुझे नहीं, हाँ क्या हुआ इसको। ऐसे विंग को समझ में नहीं आ रहा था। ऐसे करते हुए जो ना ये क्लास फिनिश हो चुकी थी। क्लास फिनिश होने के बाद वांग जी अपनी बुक्स को लेकर वहाँ से चला जाता है। एंड विंग को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि वांग जी ना आज उसके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। सारे बच्चे जस्ट विंग को देखकर हंस रहे थे, टोंट मार रहे थे कि देखो विंग, आज टीचर ने तो तुम्हारे इस टाइम पे इस पीरियड में तो तुम्हारी तरफ ध्यान भी नहीं दिया। सारे लोग बस विंग को देख के जो ना टोंट मार रहे थे, जहाँ पे विंग अपने हाथों को जोर से टेबल पे कसते हुए कहता है कि तुम लोग हंसना बंद करो, ऐसे कहते हैं। देन विंग अपने बैग को उठाकर जो है ना वो जल्दी से बाहर आता है एंड स्टाफ रूम की ओर निकल जाता है। और हम वांग जी को देखते हैं, वांग जी वहाँ पे आता है, अपनी बुक्स को रखता है, देन अपने बैग को लेकर वहाँ से निकल जाता है। जहाँ पे हम विंग को देखते हैं, विंग को नजर आता है कि वांग जी जा रहा है करके, तो विंग जल्दी जल्दी दौड़ते हुए सर 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 ऐसे कहते जा रहा था। बट वांग जी बिल्कुल भी ना रुके हुए जल्दी जल्दी जो है ना वो चलते जा रहा था। बस वो चलते चलते जो है ना हमारे वांग जी के कार के पास आ चुका था, जहाँ पे वांग जी आता है देन अपनी कार में बैठ जाता है। जहाँ पे विंग ज़बरदस्ती डोर को ओपन करता है देन कार के अंदर बैठ जाता है। जहाँ पे वांग जी कहता है क्या कर रहे हो तुम, हाँ। जहाँ पे विंग कहता है कुछ भी नहीं, आप मुझे इग्नोर क्यों कर रहे थे सर। जहाँ पे वांग जी कहता है कि कार से बाहर निकलो, लास्ट टाइम ही कहा था मेरे कार में आने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पे विंग कहता है मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि आपको मुझे ड्रॉप करना चाहिए, आप मुझे ड्रॉप क्यों नहीं कर रहे हो सर, बताइए। जहाँ पे वांग जी कहता है मैं तुम्हें ड्रॉप नहीं करना चाहता हूँ, समझ गए, यहाँ से निकलो जल्दी से। विंग कहता है मैं तो नहीं निकलने वाला हूँ सर, बिल्कुल भी नहीं, मैं भला कैसे यहाँ से कैसे निकल सकता हूँ सर। जहाँ पे वांग जी कहता है विंग निकलो, विंग कहता है बिल्कुल भी नहीं, ऐसे कहता है। देन विंग सीट बेल्ट को लगा देता है और ऐसे ही बैठ जाता है। जहाँ पे वांग जी को गुस्सा आ रहा था बहुत ज़्यादा ही, बट हमारा विंग ना निकलने का दावा कर देता है और कहता है कि मुझे निकलना ही नहीं है यहाँ से, ऐसे हमारा विंग कह देता है। जिसके कारण हमारे वांग जी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वांग जी जैसे अपनी कार को चलाता है और रोड पे आने के बाद वांग जी बहुत ज़्यादा स्पीड में कार चला रहा था, बहुत ज़्यादा ही। विंग तो पहले तो डर जाता है, बट वांग जी बहुत ज़्यादा स्पीड में कार चला रहा था और कहता है कि तुम्हारा घर कहाँ है। जहाँ पे विंग कहता है ओ क्या आपको मेरा घर जानना है सर, क्या आप मेरे घर में चलना चाहते हो। जहाँ पे वांग जी कहता है मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा, ऐसे कहता है। जहाँ पे विंग फिर कहता है कि मेरा एड्रेस मुझे याद नहीं आ रहा सर, शायद से मेरा एड्रेस दिस वे था या लेफ्ट साइड में था शायद। वांग जी कहते हैं मुझे अपना एड्रेस बताओ विंग, नाटक मत करो। विंग कहता है क्यों सर, आपने तो क्लास में मुझे पूरी टाइम इग्नोर किया था सर, आप भूल गए हो क्या। जहाँ पे वांग जी कहता है ये बकवास बातें बंद करो और मुझे बताओ तुम्हारा एड्रेस कहाँ है। तो जहाँ पे विंग कहता है कि आपके दिल में मेरा एड्रेस है सर। जहाँ पे वांग जी कहता है कि विंग, ऐसे कहते हैं। वांग जी कार को रोक देता है, जिसके कारण विंग थोड़ा सा आगे आ जाता है, विंडो बोल रही हूँ यार, जो सामने वाला जो मिरर रहता है ना वहाँ पे आ जाता है और नीचे आकर चिपक जाता है। जहाँ पे विंग कहता है वाओ सर, आपको तो कार रेसिंग करनी चाहिए, आप कितनी अच्छी तरीके से कार चलाते हो सर। जहाँ पे वांग जी कहता है मैंने पूछा तुम्हारा एड्रेस कहाँ है विंग, मुझे जल्दी जाना है, मुझे इंपॉर्टेंट काम है। और वांग जी अपनी डार्क आंखों से हमारे विंग को देख रहा था। विंग जो वांग जी को ऐसे ही देखता है ना, विंग थोड़ा सा शिवर तो करता है, क्योंकि वांग जी की जो आंखें थी ना बहुत ज़्यादा डरावनी थी हमारे विंग के लिए। तो विंग जो ना एक पल के लिए जो ना थोड़ा सा शिवर तो करता है, बट विंग स्माइल करते ओ माय गॉड सर, आपका ये रूप तो बहुत ज़्यादा ही ब्यूटीफुल है, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि आपका ये रूप भी इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल हो सकता है। जहाँ पे वांग जी कहते हैं ये ब्यूटीफुल वर्ड का इस्तेमाल मेरे लिए कभी करना मत। जहाँ पे विंग हंसते हुए कहता है कि ओ हैंडसम कहूँ क्या सर, फिर आपको बताइए सर क्या मैं आपको हैंडसम कहूँ। जहाँ पे हमारा वांग जी कहता है कि विंग मैंने कहा ना मुझे तुम्हारा एड्रेस बताओ वरना मेरी कार से निकल जाओ। विंग कहता है इतनी दूर आने के बाद आप मुझे छोड़ना नहीं चाहते हो सर घर पे। जहाँ पे वांग जी कहता है मुझे जाना है, समझ गए। जहाँ पे विंग बस स्माइल करते कहते हैं बिल्कुल भी नहीं सर, आप मुझे ड्रॉप कर दीजिए सर, ऐसे कहते हैं। तभी वांग जी का फ़ोन बजता है, जिसका वांग जी अपने फ़ोन की ओर तरफ ध्यान देता है, जहाँ पे वो नंबर देखता है और फ़ोन को उठाता है। क्या हुआ है। सामने वाला इंसान बोलता है सर जो मीटिंग होने वाली थी, मीटिंग प्लेस के ऊपर जो ना बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है, तो आपको जल्दी आ जाना चाहिए और कुछ लोगों को जो ना इससे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। वांग जी कहते क्या,
और क्या हुआ है? तो कहते कि सर, और ऊपर से यहाँ पे गोली फायरिंग चल रही है। वो जो है ना वेन रूहान, वो यहाँ पे आया था सर, उसने अपने बेटे को यहाँ पे भेजा है और वो ही यहाँ पे जो ना सब लोगों के ऊपर फायर कर रहा है। हमारे आदमियों को, बहुत सारे आदमियों को चोट लग चुकी है सर। जहाँ पे वांग जी जो स्टीयरिंग व्हील थी ना उसको दबाता है ज़ोर से और कहते कि ऐसे कहते हैं। वांग जी विंग को देखते, कार से बाहर निकलो, मैंने कहा कार से बाहर निकलो। और वांग जी बहुत ज़ोर से बोलता है, बट विंग जस्ट वांग जी को देख रहा था। वांग जी बहुत गुस्से में बोल रहा था। वांग जी कहता है मैंने कहा कार से बाहर निकलो। विंग कहता है बिल्कुल भी नहीं, मैं आपसे डरने वाला नहीं हूँ सर। जहाँ पे वांग जी को बहुत गुस्सा आ रहा था, बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आ रहा था। वांग जी बस कहता कि अच्छा, इसके बाद जो होगा इसके लिए मुझे ब्लेम नहीं कर सकते, ऐसे वांग जी कहता है। एंड अपनी कार की स्पीड को बढ़ा देता है और इतनी ज़्यादा स्पीड में कार चला रहा था कि वो सारे लोगों को आर पार करते हुए जो अपनी कार को निकाल रहा था। एंड विंग ने बहुत ज़्यादा कस के जो ना सीट को पकड़ के रखा था। वांग जी बहुत ज़्यादा ही तेज़ चला रहा था। विंग को डर लग रहा था क्योंकि वांग जी जो ना कारों के बीच में इधर उधर से लेकर जो ना अपनी कार को निकाल रहा था। बिल्कुल एक ऐसी ड्राइविंग कर रहा था जिसके बारे में विंग ने कभी सोचा नहीं था। वांग जी ऐसे ही करते हुए जो ना अंडरग्राउंड एरिया के पास आ चुका था, जहाँ पे विंग जो है ना बाहर निकलता है और वो उल्टी करने लगता है। बट वांग जी वहाँ से निकलते हुए जा रहा था, जहाँ पे विंग उल्टी कर, हाँ हाँ कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो सर, ऐसे कहता है। जहाँ पे वांग जी कहता है कार में बैठे रहो चुपचाप से, ऐसे वांग जी कहता है। जहाँ पे विंग कहता है हाँ। तभी वांग जी जो है ना कार के बैक में आता है एंड देन वहाँ से कुछ निकाल रहा था। जहाँ पे विंग कहता है बट सर आप मुझे छोड़ के कहाँ जा रहे हो। जहाँ पे वांग जी कहता है कार से बाहर मत निकलना, समझे, यहाँ पे कुछ भी सुनाई दे, कुछ भी दिखे, इन सारी चीज़ों पे ध्यान मत देना। जहाँ पे विंग कहता है बट सर, जहाँ पे वांग जी कहता है मैंने कहा ना तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा, ऐसे कहते जो ना वांग जी जैसे अपनी गन को विंग की तरफ दिखाता है। जहाँ पे विंग थोड़ा सा गन को देख के थोड़ा सा डर जाता है। जहाँ पे विंग कहता है आपके पास गन क्या कर रही है सर। जहाँ पे वांग जी कहते हैं मैंने जो कहा है तुम वो करो बस, ऐसे कहता है। देन विंग की तरफ कार की को फेंक देता है। जहाँ पे विंग वांग जी को देख रहा था। वांग जी कहते हैं कार में बैठे रहना, चुपचाप से लॉक लगा के रखना, ठीक है। विंग कहता है कि ओके 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 सर, ऐसे कहते हैं। देन हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी जैसे अपने हाथ में गन को लेकर अपने पॉकेट के अंदर डाल देता है। देन आगे बढ़ जाता है और वांग जी जैसे अपने गार्ड को कॉल करता है और पूछता है, जो कहते हैं कि हाँ सर अंदर है, ऐसे कहते हैं। देन वांग जी अंदर चला जाता है। जहाँ पे विंग जैसे बाहर वोमिटिंग करता है, अपने मुँह को क्लीन करता है, उस चाबी को अच्छे से उठाता है एंड कार को देखता है। और विंग कहता है कि गन, ये सब क्या चल रहा है, मेरा टीचर कुछ छुपा तो नहीं रहा है ना। ओह माय गॉड, क्या मेरे टीचर कुछ छुपा रहे हैं। ऐसे विंग जो ना एक स्मग करते हुए कहता है कि ओह विंग, अब तुम्हें उनका एक स्पेशल वाला सीक्रेट अगर पता ही चल रहा है तो क्या हुआ, तुम उस स्पेशल वाले सीक्रेट को जान ही लो ना विंग। ऐसे विंग जैसे अपने आप को जो ना स्माइल करते हुए कह रहा था। एंड विंग कार की चाबी को अपनी पॉकेट में डालता है। देन उसके बाद वो वहाँ से जो वांग जी जिस डायरेक्शन में गया था विंग वहाँ पे चलने लगता है। और विंग जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था ना, उसे कुछ लोगों की चिल्लाने की वॉइस आ रही थी, कुछ गन की वॉइस आ रही थी, यानी बुलेट्स की वॉइस आ रही थी। जहाँ पे विंग कहते ये क्या है, हाँ यहाँ पे क्या चल रहा है, ऐसे कहते जो ना विंग जस्ट थोड़ा सा आगे बढ़ता है कि तभी उसे जो ना गन फायर की वॉइस आती है, पूरी तरह से बहुत ज़्यादा लाउड थी। विंग ये सुनने के बाद वो थोड़ा सा एक पल के जो डर जाता है, उसका दिल की धड़कन जो बहुत ज़्यादा तेज़ हो चुकी थी। जहाँ पे हम अंदर की तरफ देखते, जहाँ पे वांग जी जो था ना, वहाँ पहुँचने के बाद वांग जी के जो गार्ड्स थे ना वांग जी के अराउंड आ चुके थे। एंड वहाँ पे वेन चाओ जो था ना, वो धड़ाधड़ जो ना बिना निशाना लगे सभी लोगों के ऊपर फायर करते जा रहा था और उसके गार्ड भी सेम ऐसे ही करते जा रहे थे। एंड वांग जी मन में कह रहा था कि क्या करें, हमें हमारी टीम को बुलाना होगा। तो सारे लोग कहते कि हमने हमारी टीम को कांटेक्ट किया है सर, बट अभी तक हमारी टीम यहाँ पे नहीं आई है। जहाँ पे वेन चाओ जस्ट कहता है कि लान वांग जी तुम मुझसे तो बदला लेना चाहते थे लान वांग जी, हाँ कहाँ हो तुम, छुप रहे हो क्या इस बिल में, हाँ कहाँ हो तुम, आओ मेरे सामने और मेरे हाथों से मर जाओ लान वांग जी। ऐसे जो ना वेन चाओ जोर जोर से हंसते हुए कह रहा था। जहाँ पे वांग जी गुस्सा आ रहा था, वांग जी निकलना चाहता था बाहर, बट वो गार्ड्स जो थे ना वो वांग जी को पकड़ लेते थे। वांग जी आप बॉस आप बाहर नहीं जा सकते, बिल्कुल भी नहीं, वो यही चाहता है। जिसके बाद अगर आपको कुछ हो जाता है ना, वो सारे अंडरवर्ल्ड पे अपना कब्जा जमाना चाहता है। जहाँ पे वांग जी कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ, बट मैं इन लोगों को छोड़ूंगा नहीं। जहाँ पे वेन चाओ कहता है कि हाँ वैसे वो बुढ़ा जिंदा तो है ना, हम तो उसे मारने का पूरा प्लान बना चुके थे, बट लगता है कि बुढ़े की लाइफ ज़्यादा है, बट हम बुढ़े को जल्दी ही टपका देंगे और तुम्हारे भाई को भी। लान वांग जी ऐसे ही जो ना वो वेन चाओ चिढ़ाते हुए कह रहा था। विंग बस ये सुन रहा था और विंग धीरे धीरे जो दीवार के सहारे जो ना चिपक के जो ना ऐसे ही जा रहा था। एंड विंग कहता कि हाँ यहाँ लगता है कि यहाँ फाइटिंग हो रही है, हाँ या जिसने लान वांग जी का, क्या ये मेरे टीचर का नाम है, हाँ ये तो मेरे टीचर ही है। ऐसे विंग कहते हुए जो ना अंदर जा रहा था। जहाँ पे विंग देखता है कि सामने बहुत सारे लोग खड़े हुए एंड देन जो ना यहाँ वहाँ फायरिंग करते जा रहे हैं। जहाँ पे विंग ये देखते थोड़ा सा डर जाता है कि भाई विंग को गोली ना लग जाए। विंग यही सोच रहा था। दूसरा हमारा वांग जी एक पिलर के पास छुपा हुआ था उसके गार्ड्स के साथ, एंड उसके गार्ड्स भी हमला कर रहे थे।
बहुत बुरी तरह से। विंग थोड़ा सा डर जाता है, भाई ये कैसी सिचुएशन है, यहाँ पे क्या चल रहा है, विंग को समझ में नहीं आ रहा था बिल्कुल भी नहीं। विंग के लिए ये नई सिचुएशन थी, उसे इस सिचुएशन के बारे में कुछ भी अंदाज़ा तक नहीं था। बट विंग के सर के ऊपर उसे कुछ महसूस होता है और विंग थोड़ा पलटता है और देखता है कि एक इंसान बस स्माइल कर दे। ओ माय गॉड, तुम कौन हो, यहाँ पे क्या कर रहे हो? हाँ, जहाँ पे विंग मैं ऐसे विंग कहता है, बट वो इंसान कहता है कि बॉस यहाँ पे एक लड़का मिला है। जहाँ पे जो है ना विंग कहता है कि क्या एक लड़का मिला है, और लेके आओ इसे तो मेरे पास, ऐसे जो ना कहता है। एंड वो इंसान कहता है कि सीधे चुपचाप से चलो वरना मैं तुम्हारे सर में इस गोली को डाल दूंगा, ऐसे वो लड़का इंसान कहता है। जहाँ पे विंग कहता है ओके, मैं बस यहाँ से गुजर रहा था, मैं बस यहाँ से गुजर रहा था, मुझे जाना है, मैं बस यहाँ से गुजर रहा था, ऐसे वो कहता है। दूसरी तरफ वांगजी को जब ये सुनाई देता है ना कि एक लड़का मिला है, और वांगजी जब देखता है वहाँ पे कौन है, विंग है करके, जहाँ पे वांगजी को गुस्सा आता है और कहता है कि ये लड़का सच में ट्रबेबल है, इसने क्या किया, उसे कहा था मैंने कार में बैठने के लिए और यहाँ पे क्या कर रहा है। जहाँ पे सारे लोग कहते कि बॉस ये लड़का कौन है। जहाँ पे वांगजी जो चुप था और विंग जैसे अपने आगे बढ़ते जा रहा था, और विंग कहता है कि तुम हो कौन, और सब लोग को बोलते हैं कि गन फायर करना बंद करो। और वो विंग वहाँ पे आते कहते तुम हो कौन, हाँ तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। जहाँ पे विंग कहते मैं कुछ नहीं, मैं बस ऐसे ही। जहाँ पे वो कहते हैं हाँ ऐसे ही मतलब क्या है, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो अंडरग्राउंड एरिया में, यहाँ पे तो किसी को पता नहीं है। हाँ आम लोगों को यहाँ पे आने की एंट्री भी नहीं मिलती है, पर तुम यहाँ पे कैसे। हाँ क्या तुम किसी न्यूज़ चैनल से तो नहीं हो ना। जहाँ पे विंग कहते नहीं मैं ऐसा कुछ भी नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ। जहाँ पे वो कहते कि हाँ तो फिर तो यहाँ पे कैसे आए हो। विंग कहते मैं अचानक से भटक कर यहाँ पे आ गया। वो कहते ओ भटक कर आए हो और तुम आ भी गए और हमारी फाइटिंग भी देख रहे थे। तो विंग कहते मैंने कुछ नहीं देखा, मैंने कुछ नहीं देखा। तो वो कहते कि अच्छा तुमने कुछ नहीं देखा। ऐसे कहते जो विंग के फेस के ऊपर गन को लगते हुए कहता कि चलो हम वैसे हमारी जब कोई फाइट देखता है ना, हम उसे यहाँ से जिंदा नहीं जाने देते हैं, कोई भी हो, है ना लानवांग जी। तुम्हें तो याद है ना, हम किसी आम लोगों को हमारी फाइटिंग देखने में इन्वॉल्व नहीं करते, हम उसे आसानी से जाने नहीं देते। और वैसे भी तुम बहुत ज़्यादा हैंडसम हो, और तुम्हें पता है मुझे लड़कियों के साथ लड़कों में भी इंटरेस्टेड है। पहले मैं तुम्हें अच्छे से यूज़ करूँगा एंड देन उसके बाद तुम्हें मार डालूंगा। विंग कहता है हाँ ये क्या बोल रहे हो। हाँ ऐसे विंग कहता है। और विंग दूसरी तरफ देखता है कि वांगजी कुछ बोलेगा या शायद से वो बाहर आएगा। वो वांगजी बाहर ही नहीं आ रहा था। विंग कहता है कि टीचर आप बाहर क्यों नहीं आ रहे हो। हाँ जहाँ पे वांगजी जब ये सुनता है ना, और मुझे गुस्सा आ रहा था बहुत ज़्यादा इस लड़की को। इसने क्या कहा था कि कार में चिपक के रहे, बट वो कार से बाहर आ गया। जहाँ पे सारे जो गार्ड्स थे ना वांगजी को देख रहे थे, क्योंकि उन लोगों को पता है कि वांगजी एक टीचर की जॉब करता है करके। तो वो कहते बॉस क्या वो आपका स्टूडेंट है। तो वांगजी कहता है कि हाँ वो मेरा स्टूडेंट है, बदनसीब हूँ मैं, एक टीचर जो मेरा स्टूडेंट ऐसा निकला। जहाँ पे विंग कहते हैं कि टीचर आप मुझे बचाओगे नहीं क्या, ऐसे विंग कहता है। जहाँ पे वेंचा कहता है कौन है तुम्हारा टीचर। तो विंग कहता है क्यों बताऊँ मैं तुम्हें। हाँ ऐसे कहता है। विंग कहता है कि चलो मुझे तुमसे डर तो नहीं लगता है, अगर तुम्हें मुझे मारना है तो तुम मार सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, ऐसे विंग कहता है। जहाँ पे वो वेंचो कहता है सच में मैं तुम्हें सच में मार डालूंगा। तो विंग कहता है ऑफ कोर्स तुम मुझे मार सकते हो, बट मेरे बॉयफ्रेंड के सामने नहीं। तो वेंचो कहता है क्या। तो विंग कहता है कि हाँ मेरा बॉयफ्रेंड यहाँ पे है, और मेरे बॉयफ्रेंड को अगर इतना सा भी लगा कि तुम मुझे सच में मार डालोगे तो मेरा बॉयफ्रेंड तुम्हें जान से मार डालेगा। जहाँ पे वेंचो कहता है क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड। हाँ मैं तुम्हारे बॉयफ्रेंड से क्यों डरने लगा, बरा बुलाओ तुम्हारे बॉयफ्रेंड को, मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड है कौन। तो जहाँ पे विंग कहता है कि बॉयफ्रेंड माय टीचर प्लीज़ बाहर आ जाइए। ऐसे विंग जो है ना स्माइल करते हुए। वांगजी जब ये सुनता है ना, ऐसा लग रहा था कि वांगजी को कहीं पे जाके जो है ना वो मर जाए, क्योंकि ये विंग की क्या बात है भाई, ये कितनी भयंकर वाली सिचुएशन चल रही है और विंग यहाँ पे क्या एक्टिंग कर रहा है, क्या कर रहा है। वांगजी को ये समझ में नहीं आ रहा था। जहाँ पे सारे लोग जो ना अपने बॉस की ओर देख रहे थे कि उसके पास बॉस कुछ तो रिएक्ट करेंगे, कुछ तो कहेंगे, बट वांगजी स्टिल शांत था। जहाँ पे विंग जो कहता है कि क्या ये रियल वाली गन है। जहाँ पे विंग चाओ कहता है कि हाँ क्या तुम्हें नकली लग रही है, और विंग चाओ जस्ट उसे फायर करके दिखाता है। विंग कहता है मेरे कान के पर्दे मत फाड़ो प्लीज़, तुम्हें पता है मैं कितना ज़्यादा क्यूट हूँ, हैंडसम होता है, तुम्हें पता भी है। ऐसे जो है ना विंग कहता है। जहाँ पे विंग चाओ कहता है अच्छा हाँ मैं तुम्हें देखकर समझ तो पा रहा हूँ, इसलिए तुम्हें बोला था पहले तुम मेरे बेड वार्मर बनोगे, उसके बाद मैं तुम्हें मार डालूंगा। विंग कहता है तुम्हें लगता है कि मैं मरने के लिए बना हूँ और इतनी जल्दी मैं मरूंगा। तुम्हें पता है मुझे जिसका बेड वार्मर बनना है वो तो मेरी तरफ ज़्यादा ध्यान भी नहीं देता, वो ऑफकोर्स वो मेरा बॉयफ्रेंड है, माई टीचर। जहाँ पे विंग कहते हैं टीचर बोलो, टीचर क्या कोई भी किसी का बॉयफ्रेंड होता है। विंग कहता है ऑफकोर्स मेरा बॉयफ्रेंड है, वो है मेरा टीचर। जहाँ पे विंग कहता है कौन है तुम्हारा टीचर, बुलाओ उसे यहाँ पे, मैं भी देखना चाहता हूँ तुम्हारे टीचर को। हाँ ऐसे वो कहता है। जहाँ पे विंग कहता है कि हाँ ज़रूर
ज़रूर मेरे टीचर मुझे बचाने के लिए ज़रूर आएंगे। ऐसे वो कहता है, वरना अगर मुझे कुछ हो गया तो कॉलेज स्कूल में पता चल चुका था कि मैं अपने टीचर के साथ ही निकल गया हूँ करके, क्योंकि वहाँ पे सीसीटीवी फुटेज है। सीसीटीवी फुटेज के कारण समझ में आ जाएगा कि मैं किसके साथ गया हूँ करके। तो इसलिए एंड मेरी कार भी इनको फॉलो कर रही थी ना, तो मेरे मॉम डैड को पता चला तो मेरे टीचर के ऊपर कुछ ना कुछ हो सकता है। जहाँ पे वांग जी ये सब सुनने के बाद वांग जी मन में कहता है कि क्यों आखिरकार क्यों मैंने इस लड़की को अपनी कार में बैठने ही क्यों दिया, मैंने उसे धक्के मार के निकाल देना चाहिए था, उसे यहाँ पे लेके आना नहीं चाहिए था। वांग जी यही सोच रहा था। वांग जी एक लंबी सी सांस लेता है और जल्दी से बाहर निकल जाता है। जहाँ पे विन चाओ कहता है कि लान वांग जी आखिरकार तुम आ ही गए सामने। हाँ, जहाँ पे विन कहता है मैं बॉयफ्रेंड, मैं टीचर, ऐसे कहते हैं। जहाँ पे विन क्या ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? हाँ, तो विन कहता है कि हाँ कि मेरा बॉयफ्रेंड है। तो विंचक ओह माय गॉड, मेरे हाथ में तो एक बहुत अच्छी मुर्गी लगी है, ऐसे विंचाओ कहता है एंड अपने गार्ड को इशारा करता है, जिसके कारण जो गार्ड जो है विंग को पकड़ लेते। विंग कहते क्या कर रहे हो मुझे, हाँ छोड़ो छोड़ो। जहाँ पे वो लोग जो है ना हमारे विंग को छोड़ ही नहीं रहे थे। जहाँ पे विंग कहता है कि माय टीचर मुझे बचाइए। जहाँ पे वांग जी कहता है बकवास बातें बंद करो, चुप रहो तुम, ऐसे जो है ना हमारा वांग जी कहता है। जहाँ पे विंग चुपचाप हो जाता है। जहाँ पे विंचाओ कहता है कि मुझे लगा ही नहीं था कि कभी तुम मेरे सामने आओगे करके। हाँ, और वो भी इस लड़के के लिए तुम मेरे सामने आ गए। जहाँ पे विंचाओ ऐसे कहते हैं तो वांग जी कहते उसे जाने दो, उसे इसका कोई लेना देना नहीं है। तो विंचाओ कहते बट नहीं, उसने हमारे फील्ड में ज्वाइन होने की कोशिश की है तो इसका तो उससे लेने देना तो होगा ही ना। जहाँ पे वांग जी कहते कि मैंने कहा ना विंचाओ, उससे इसका कोई लेना देना नहीं है, उसे जाने दो। विंचाओ कहता है लान वांग जी ऐसा तो बिल्कुल हो नहीं सकता, मैं उसे इतने आसानी से यहाँ से जाने नहीं दे सकता हूँ। इसके लिए तुम मुझे कुछ देना चाहो तो कंपनसेशन के तौर पे तुम दे सकते हो वांग जी। जहाँ पे वांग जी कहते हैं विंचाओ कहते हैं क्या हुआ है? हाँ, वैसे भी मैं उसे यहाँ से लेके चला जाऊँगा। जहाँ पे विंचाओ ऐसे कहते हैं तो वांग जी कहते हैं क्या मतलब है तुम्हारा? तो विंचाओ कहता है कि देखो वांग जी ये तुम्हारी चीज़ है और अब ये मेरे हाथ लगी है तो मेरी हो जाएगी ना। तो वांग जी कहते हैं कि बकवास बातें बंद करो, इसका कोई लेना देना नहीं, वो कुछ भी ऐसे ही बोलते जा रहा है। जहाँ पे विंचाओ कहते हैं वांग जी तुम्हें क्या लगता है? हाँ, मैं तुम्हारी बातों पे यकीन करूँगा? हाँ, तुम अपनी चीज़ को बचाना चाहते हो, कहे तो तुम्हारे विंग को तुम बचाना चाहते हो, इसलिए तुम ये सब करते जा रहे हो ना। जहाँ पे विंचाओ ऐसे कहते हैं ना, वांग जी जस्ट विंग को घूर के देख रहा था और विंचाओ कहता है कि बोलो। जहाँ पे वांग जी कहता है कि वो मेरा स्टूडेंट है। तो विंचाओ कहता है अच्छा एक माफिया का स्टूडेंट, तुम माफिया टीचर बन चुके हो क्या वांग जी? क्या तुम मुझे माफिया स्किल सिखा रहे हो? हाँ, विंग माफिया वर्ड सुनता है तो शॉकिंगली जस्ट वांग जी को देख रहा था। विंचाओ कहता है कि एक तुम माफिया हो और माफिया कभी किसी के टीचर नहीं हो सकते, क्या उसे गन फायर कराना सिखा रहे हो या कुछ और? क्या लोगों को कैसे मारा जाता है वो सिखा रहे हो वांग जी? वांग जी कहते हैं विंचाओ तुम्हें इससे कोई लेना देना नहीं है, उसे जाने दो, बस तुम्हारा काम बस इतना है कि तुम उसे जाने दो। जहाँ पे विंचाओ कहता है कि हाँ वांग जी तुम्हें लगता है कि तुम बोलोगे और मैं जाने दूंगा? हाँ बताओ, तुम बोलोगे और मैं जाने दूंगा क्या? जहाँ पे वांग जी कहता है कि हाँ विंचाओ चलो ठीक है, अगर ऐसे ही बात है तो मैंने कुछ किया है यहाँ पे। जहाँ पे विंचाओ कहता है क्या मतलब? तो वांग जी कहता है कि जैसे तुमने यहाँ पे बम ब्लास्ट किया है ना, सेम मैंने भी उसी तरह से किया है एंड ये जगह पूरी तरह से फूट कर बिखर जाएगी। विंचाओ कहता है क्या मतलब है तुम्हारा? हाँ, तुम भी यहाँ पे मर जाओगे। तो विंचाओ कहता है कि विंचाओ ऐसे कहता है ना, तो वांग जी कहता है मुझे मरने का कोई गम नहीं है। विंग कहता है क्या ये जगह फूट जाएगी और हम मर जाएंगे? तो वांग जी सिर्फ कहता है और जो है ना जो एक गार्ड आता है और वांग जी की तरफ रिमोट को फेंकते कहते हैं बॉस ये रहा रिमोट, ऐसे कहते हैं। जहाँ पे विंचाओ कहते क्या मतलब है तुम्हारा? हाँ, तो वांग जी कहते मुझे मरने से डर नहीं लगता है विंचाओ, और आखिरकार मैं तुम्हें मार भी तो डालूंगा क्योंकि तुमने जो लास्ट टाइम मेरे साथ किया था, और बाकी चीज़ें तो मेरे ब्रदर संभाल ही लेंगे अगर तुम्हारे डैड को मारना हुआ तो। हाँ, ऐसे जो है ना हमारा वांग जी कहता है और कहता है कि और यहाँ पे अगर हम मर भी जाते तो मुझे कोई परवाह नहीं, ऐसे ही वांग जी कहता है। देन एक बटन को प्रेस करता है जिसके कारण जो साइड में जो थोड़ा सा दूर जो बम लगा होता है ना वो ब्लास्ट हो जाता है, जिसके कारण विंचाओ थोड़ा सा डर जाता है क्योंकि विंचाओ को तो मरना नहीं था यार, तो विंचाओ थोड़ी ना मरना चाहेगा। विंचाओ कहता है ये तुम क्या कर रहे हो? हाँ, हम सब मर जाएंगे। तो वांग जी कहता है मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और विंग भी थोड़ा सा डर चुका था भाई, वो भी डर चुका था। जहाँ पे विंचाओ कहता है कि देखो वांग जी मुझे 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 यहाँ से जाने दो। तो वांग जी कहता है कि क्या विंचाओ तुम्हें यहाँ से जाना है, पर तुम तो मुझे मारना चाहते थे ना। विंचाओ कहता है कि वांग जी मैं विंग को छोड़ दूंगा, तुम मुझे जाने दो। तो वांग जी कहता है अच्छा क्या तुम चाहते हो सच में कि मैं तुम्हें जाने दूँ? तो विंचाओ कहता है कि हाँ मुझे जाने दो वांग जी, मुझे जाना है यहाँ से। तो वांग जी हंसते हुए कहता है कि पर तुम्हें नहीं लगता कि ज़्यादा लेट हो चुका है? तो विंचाओ कहते हैं वांग जी मैं सब कुछ छोड़ के जा रहा हूँ यहाँ से, ऐसा कहते हैं। जहाँ पे वांग जी कहते मैंने तुम्हें जाने की इजाज़त दी। तो विंचाओ कहते देखो वांग जी हम सब लोग मर जाएंगे अगर तुमने उस बटन को प्रेस किया। तो वांग जी कहते हैं रुको ना मैं प्रेस करके देखता हूँ कि हम लोग सच में मरने वाले हैं या नहीं। तो वांग जी ऐसे कहता है ना, विंचाओ कहता है कि वांग जी
ऐसे कहता है। जहाँ पे वेन चाओ अपने अपने गार्ड्स को कहता है कि उसे छोड़ दो विंग को, एंड अपने गार्ड्स को कहता है कि चलो पीछे। जहाँ पे वांग जी उन लोगों को दिखा रहा था बटन, आओ 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 तुम लोगों को मार डालूंगा, ऐसे वांग जी कह रहा था। और वो लोग जो ना जल्दी जल्दी अपनी कार में बैठकर वहाँ से भाग चुके थे। और वेन चाओ जाते हुए कहता कि वांग जी देखना नेक्स्ट टाइम मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुम्हें नेक्स्ट टाइम ज़रूर मार डालूंगा। वांग जी बस एक स्मक करता है। उसके बाद वो विंग की तरफ देखता है, जहाँ पे विंग जिस वांग जी को देख रहा था। जहाँ पे वांग जी कहता है मैंने तुम्हें क्या कहा था, क्या तुम्हें सुनाई नहीं दिया था। विंग कहता है कि वो वांग जी कहता है सुनाई नहीं दिया था, ऐसे वांग जी कहता है और अपने रिमोट को ज़मीन पर फेंक देता है। विंग कहता है क्या कर रहे हो। जहाँ पे वांग जी कहता है क्या, तो विंग कहता है सब कुछ ब्लास्ट हो जाएगा। तो वांग जी उसे घूर के देखता है, देन उसके जो रिमोट था ना उस रिमोट के ऊपर जो उसे पैर पटकता है, जिसके कारण कुछ भी नहीं होता, बिल्कुल भी कुछ भी नहीं। तो विंग कहता है क्या कुछ भी नहीं हुआ। तो वांग जी कहता है कि हाँ कुछ भी नहीं हुआ, ऐसे कहता है। देन वांग जी अपने गार्ड्स की ओर देखता है और उनको कुछ चीज़ें बताता है, यहाँ की सारी चीज़ें क्लीन करने के लिए सब कुछ करने के लिए कह देता है। जहाँ पे सारे गार्ड मान जाते हैं। जहाँ पे विंग साइड में खड़ा था एंड सारी चीज़ों को देख रहा था। जहाँ पे विंग कहता है माफिया, क्या ये माफिया टीचर है। ओह माय गॉड, मैं जिसे मेरा एंजल समझता था वो तो एक माफिया निकला। ओह माय गॉड, कितनी बड़ी बात है ना मेरे लिए सच में कि मेरा टीचर माफिया है। ओह माय गॉड, अब मैं क्या करूँगा, मैं तो माफिया टीचर की जाल में फंस चुका हूँ। अब माफिया टीचर बस मेरा है, मेरा होने वाला है माफिया टीचर, ऐसे जो है ना हमारा विंग कहते जा रहा था। जहाँ पे वांग जी जस्ट जो है ना अपना काम होने के बाद जस्ट पीछे पलटता है, देन विंग को बाहर लेके आता है और कहता है कि चलो। विंग और वांग जी कार के पास आ चुके थे, जिसके बाद वांग जी बस विंग को देखते हुए कहता है अभी जो कुछ भी हुआ तुम्हें किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। विंग कहता है क्यों। तो वांग जी कहता है अगर तुमने किसी को बताया ना ये गोली 6 की 6 गोलियाँ तुम्हारे दिमाग में उतार दूंगा मैं। जहाँ पे विंग कहता है तुम्हारे हाथों से तो मरना भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा ऑनर वाली बात होगी। वांग जी उसे घूर के देख रहा था। विंग कहता है वैसे तुम माफिया गेटअप में बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हो। हाँ, जहाँ पे वांग जी उसे देख रहा था, क्योंकि वांग जी ने अभी भी वाइट कलर के ही कपड़े पहने हुआ था पूरी तरह से, पर सिर्फ वांग जी के ऊपर धूल मिट्टी खून वगैरह लग चुका था, बस इतना था। जहाँ पे वांग जी कहता है कि बकवास बातें बंद करो और जाओ यहाँ से। जहाँ पे विंग कहता है मैं कहाँ जाऊँ, तुम्हें छोड़ के बताओ मुझे। हाँ, मैं तुम्हें छोड़ के कैसे जा सकता हूँ वांग जी। वांग जी कहता है मैंने कहा ना यहाँ से जाओ, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है। विंग कहता है कि मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है वांग जी, क्या बताऊँ, मैं सच बोल रहा हूँ, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तुम मुझे छोड़ के जाने की बात कर रहे हो। हाँ, अब तो हम एक दूसरे के बन चुके हैं और तुम्हें पता नहीं है क्या, मैंने वहाँ पे कहा था कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो। तो वांग जी कहता है किसने कहा कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ। तो विंग कहता है मैंने कहा। तो वांग जी कहता है कि तुम्हारे कहने से क्या होता है। तो विंग कहता है तुम मेरे बॉयफ्रेंड बन जाओ ना वांग जी। हाँ, मैं टीचर, मैं माफिया टीचर, ऐसे विंग कहता है। जहाँ पे वांग जी बस उसे घूर के देख रहा था और कहता है निकलो यहाँ से। जहाँ पे विंग कहता मैं नहीं जा सकता, मैं यहाँ से कैसे जाऊँगा। तो वांग जी बस अपने गार्ड को इशारा करता है। जहाँ पे वो गार्ड कहता है कि ओके सर, एंड वो गार्ड दूसरी कार को लेके आ जाता है और वहाँ पे रोक देता है। जहाँ पे वांग जी कहता है जाओ। जहाँ पे विंग कहता है बिल्कुल भी नहीं। वांग जी अपने गार्ड को इशारा करते हैं, जिसके बाद जो गार्ड थे ना वो विंग को उठाकर उसके हाथ को बांध कर जस्ट कार में बैठा देते। जहाँ पे विंग कहता है हाँ, तुमने आज तो मेरा मुझसे पीछा छुड़ा दिया है, बट कल नहीं छुड़ा पाओगे। वांग जी मन में कहता है कि ये मुसीबत से मेरा पीछा कब छूटेगा। वांग जी यही सोच रहा था। दूसरा हमारा विंग उस कार में बैठा हुआ था और विंग कार वाले ड्राइवर से कह रहा था कि क्या मुझे तुम्हारे बॉस का नंबर मिल सकता है। जहाँ पे वो कहते हैं नहीं। जहाँ पे विंग कहता है देखो मैं तुम्हारा होने वाला बॉस हूँ सेकंड वाला, तो समझ लो तुम लोगों को मुझे नंबर दे देना चाहिए था। अगर जब मैं सेकंड बॉस बन जाऊँगा ना मैं तब तुम लोगों को निकाल दूंगा। तो वो लोग कहते कि आप कभी नहीं बन पाओगे। तो विंग कहता है क्यों। तो वो कहते कि क्योंकि हमारे बॉस हमें पता है वो किसी को पसंद नहीं करने वाले। विंग कहते हैं तुम लोग टेंशन मत लो, तुम्हारे बॉस मुझे पसंद करने लग जाएंगे, बस तुम उनका नंबर दे दो। जहाँ पे वो कहते क्या। तो विंग कहता है कि हाँ, तुम्हें नहीं लगता कि वो ज़्यादा क्रूअल बन रहा था उस टाइम पे। तो लगते हाँ हमारे बॉस क्रूअल ही है, वो माफिया है, माफिया का काम ही होता है कि क्रूअल बना जाता है। जहाँ पे विंग कहता है कि हाँ बट मैं उनके अंदर इमोशन ला सकता हूँ। तो वो लोग कहते इमोशन, हमारे बॉस तो उस इमोशन से दूर ही रहते हैं, उन्हें इस इमोशन से कोई मतलब नहीं है। जहाँ पे विंग कहते हैं हाँ तुम भी क्रूअल ही हो एक नंबर के। जहाँ पे वो लोग कहते कि हाँ ऑफकोर्स हम तो क्रूअल है, हम अपने बॉस के साथ रहते हैं, इसका मतलब हम भी क्रूअल हुए। जहाँ पे विंग कहता है बट फिर भी आपके मन में एक सॉफ्ट कॉर्नर है, क्या तुम लोग प्लीज़ मुझे दे सकते हो। जहाँ पे वांग जी के नंबर की बात कर रहे थे ये लोग। जहाँ पे वो लोग कहते कि नहीं, ऐसे वो कह रहे थे। दूसरा हम वांग जी को देखते, जहाँ पे वांग जी बस अपनी कार के पास आता है और कार के पास बैठ जाता है और अपनी कार को ओपन करने के लिए जो ना चाबी ढूंढता है। बट वांग जी को याद आता है कि ओह माय गॉड, ये तो कार की हमारे विंग के पास ही है करके उसे याद आता है। वांग जी जैसे अपने गार्ड को फ़ोन करता है, जिसके कारण जो गार्ड फ़ोन उठाता है, जहाँ पे यस बॉस। तो वांग जी कहता है कि उस लड़के के पास से मेरी कार की लो, उसके पास मेरी कार की है। ऐसे ही जो है ना हमारा वांग जी जो है ना वांग जी कहता है। जहाँ पे वो कहते हैं कि यस बॉस, और विंग भी ये सुन लेता है। विंग कहता है कि कार की, और विंग अपने पॉकेट से निकाल ये है क्या। तो वो कहते हैं कि हाँ। तो विंग कहता है मैं तो नहीं देने वाला। वो कहते कि प्लीज़ हमें कार की दे दीजिए।
जहाँ पे विंग कहता है मैं तो नहीं देने वाला। तो वो कहते हैं कि कार की के बदले में तुम लोग मुझे नंबर दे सकते हो लालबाग जी का। अगर तुम लोग मुझे लालबाग जी का नंबर देते हो तो मैं तुम्हें ये कार की दे दूंगा, वरना मैं इस कार की को बिल्कुल भी नहीं दूंगा। तो वो लोग विंग से छीनने लगता है कार को रोक के। बट विंग जो ना यहाँ से वहाँ उन लोग गुदगुदी कर रहा था, उनको धक्का दे रहा था। वो लोग विंग से की को जो था ना वो ले ही नहीं पा रहे थे। विंग के हाथ बंधे होने के बावजूद भी ना विंग बहुत अच्छी तरीके से स्ट्रगल कर रहा था। वो लोग कहते कि दे दो भाई दे दो, वरना हमारे बॉस हमें छोड़ेंगे नहीं। जहाँ पे विंग कहता है मुझे नंबर दे दो, तुम लोग को मैं की दे दूंगा। तो वो लोग कहते क्या नंबर? तो विंग कहता है कि हाँ नंबर दे दो। तो वो इंसान कहता है कि अगर हम तुम्हें नंबर देते तुम क्या हमारे बॉस को बताओगे? तो विंग कहता है गॉड प्रॉमिस मैं बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा तुम्हारे बॉस को, बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा, मुझ पर इतना यकीन कर सकते हो। ऐसे वो कहता है। जहाँ पे वो लोग कहते हैं कि ठीक है। एंड विंग को फिर वांग जी का नंबर मिल जाता है और उन लोगों को वांग जी की कार की मिल जाती है। जिसके बाद विंग को वो ड्रॉप कर देते हैं। ड्रॉप करने के बाद विंग अपने फ़ोन को देखता है और वांग जी के नंबर को देखते हुए उसे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी कि माफिया तुम्हारा नंबर मिल चुका है, मैं माफिया टीचर ऐसे कहते जो ना विंग उस नंबर को जो ना सेव करता है माफिया टीचर नाम से। ऐसे वो सेव करता है। देन इसके बाद जो ना वांग जी के पास उसके गार्ड्स पहुंच जाते हैं। वो लोग थोड़े डरे हुए थे क्योंकि वांग जी का नंबर जो उन्होंने दे दिया था इसके कारण, बट थोड़े बहुत रिलैक्स भी थे। जिसके बाद वांग जी अपनी कार को लेकर वहाँ से चला जाता है। वांग जी अपने घर में आता है। घर में आने के बाद जो कुछ उसे चोटें लगी थी उन्हें हील करना स्टार्ट कर देता है। कहीं तो वो अपने बॉडी के ऊपर वो बैंडेज वगैरह दवाई वगैरह ले रहा था। एंड देन उसके बाद जो है ना हम विंग की तरफ पास देखते, जहाँ पे विंग कमरे में आने के बाद सोचता है कि वो अपने माफिया के टीचर को मैसेज करे या कॉल करे। विंग के दिमाग में ये चल रहा था। तो आज का पार्ट यहीं पे था। उम्मीद करती हूँ कि आपको पार्ट पसंद आया होगा। तो प्लीज़ अपने लाइक से एंड कमेंट से मुझे ज़रूर बताना कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी। तो ओके देन बाय बाय।